बिहार के इलेक्शन को एनालिसिस करते हैं तो उसमें नीतीश कुमार की छवि का भी एनालिसिस होता है। जिस तरीके से जातियों का समीकरण बनाकर वो चलते हैं, कुछ उसी हद की कोशिश अखिलेश यादव भी करना चाहते हैं। वो पीडीए को लेकर आगे चलना चाहते हैं और फिर उसमें कांग्रेस का अगर अलायंस होता है समाजवादी पार्टी के साथ तो क्या स्थिति बेहतर बन पाती है और क्या अखिलेश यादव वो कर पाएंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव में अगर अखिलेश और कांग्रेस एक साथ नहीं लड़ते तो जो अब की बार 400 पार का नारा था वो सही होता हुआ दिखाई देता। इसको ऐसे समझिए, तब आपको समझ में आएगा। दोनों एक दूसरे की मजबूरी है। कांग्रेस पार्टी पैन इंडिया कभी बड़ी नहीं हो सकती। रीजनल पार्टीज अगर बड़ी रहेंगी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन जब रीजनल पार्टीज भी इतनी पिटी हुई हैं और कांग्रेस भी इतनी पिटी हुई है तो जिसको कहते हैं ना कि एक दूसरे का सहारा मिल रहा है, ये तो जो हारे को हरिनाम कहा जाता है ना, तो ये हारे को हरिनाम है। मतलब ठीक है, कुछ तो मिल जाए, कुछ तो स्थिति बन जाए, लेकिन क्या ये अकेले या साथ में प्रभावी होंगे, उसका एकमात्र जो कहे कि फॉर्मूला है, पहले तो आप तय तो कीजिए कि एक साथ आप लड़ रहे हैं। बिहार में तो ये दिखा नहीं, कहीं नहीं दिखता है। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से व्यवहार करती है, विशेष करके जब मैं कहता हूं कांग्रेस, तो राहुल कांग्रेस सुना करिए। राहुल कांग्रेस किसी के साथ चलकर रणनीति बनाकर चुनाव लड़ने की अवस्था में नहीं, क्योंकि उसका नेता मानसिक तौर पर राजनीति के लिए तैयार है ही नहीं। वो इसके लिए तैयार ही नहीं होते कोई रणनीति बना के चलेंगे। आज उनको सुबह मन किया, कुछ और करने लगे, लेकिन उनके वोट चोरी वाले मिस्त्री बन गए, कुछ कारपेंटर बन गए। उनके वोट चोरी वाले मुद्दे को, उनके एफआईआर वाले मुद्दे को अखिलेश यादव ने खूब समर्थन दिया है। देखिए, समर्थन तो दे रहे हैं, लेकिन जनता तो परिणाम देखती है ना। अखिलेश यादव ने समर्थन दिया और जब लोकसभा में जीत गए 37 सीटें, तो नहीं बताया कि वोट चोरी कितनी कर पाए थे, फिर तब चुप हो गए। तो जनता को तो पता है ना भाई, कोई पिट रहा हो तो कहे रेफरी गलत है, ग्राउंड गलत है, वास्तुदोष है, तो कैसे चलेगा? आप उस तरह से नहीं कर सकते ना। और आपने जब जीत लिया तो कहा अरे हम बड़े पहलवान थे, तब तो हम दांव जान गए सारे, और जब पिट गए तो कहे नहीं उसने फाउल कर दिया। ऐसे होता नहीं है। और लोकतंत्र में जनता बहुत अच्छे से देख रही है कि बार बार जनता जो परिणाम देती है उसका मजाक, उसका अपमान ये विपक्षी दल करते हैं। चाहे साथ लड़के मिले, चाहे मिलके लड़े, चाहे अलग अलग लड़े, अगर जनता का अपमान करना बंद नहीं करेंगे तो इनका ये हाल ठीक नहीं होने वाला है। एक जो मुस्लिम उप मुख्यमंत्री दिया जा सकता है विजय जी, ये भी बिहार में बड़ी चर्चा का विषय रहा था कि महागठबंधन ये ऐलान कर सकती थी। जो दीपांकर भट्टाचार्य से भी जब हमारे संवाददाता ने बात की थी विजय जी, तो उन्होंने भी ये कहा था। अब अगर वो पीडीए वाला फॉर्मूला समाजवादी पार्टी लेकर आगे चलना चाहती है और कांग्रेस के साथ अलायंस लेकर चलना चाहती है, तो क्या एक कोशिश ये भी करेगी वो वहां पर मुस्लिम को आगे करेगी? हो सकता है कोशिश करे, वो आगे करे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो नहीं बनाएंगे। मुख्यमंत्री तो अखिलेश जी होंगे या जो भी रहेगा। राहुल गांधी कभी बोलेंगे नहीं। अब वो तो क्या पता करेंगे नहीं करेंगे। नहीं बोला था तब भी समझ में आ रहा था कि तेजस्वी जी हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बोला था, आज भी नहीं बोला अभी तक। तो पता है आपको किसी से सुना कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे? बीजेपी ने तो नहीं कहा, लेकिन वो तो अंडरस्टूड है कि भाई दिग्विजय वो वहां पर तेजस्वी जी रहेंगे, यहाँ पर नीतीश जी रहेंगे। और ये भी तय है कि 25 से 30 का नीतीश का आप कब तक चलाएंगे? वो चलने वाले नहीं है 25 से 30 तक। आपके ये अपर बैंड लगाने से तो नहीं चलने वाले ना। वो तो बदलेगा तब फिर अपर बैंड भी चेंज हो जाएगा। अपर बैंड भी चेंज होगा, नीतीश जी भी चेंज होंगे। तो बीजेपी की कोशिश तो अभी तक ये थी कि भाई नीतीश जी ना बने मुख्यमंत्री। यदि सीटें कम आ जाती, कुछ जो 40 थी उससे 35 हो जाती, 30 हो जाती, तो शायद इतनी बात भी नहीं होती। लेकिन अब जब आ गई है, बीजेपी की मैसेजिंग तो हमेशा ये रही कि बिहार के दो ही बेटे भाई, जो बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही कि एक नरेंद्र, एक नीतीश। अच्छा, एक बड़ी खबर है, आपने अमित शाह जी को नहीं सुना जब उन्होंने कहा था कि विधायक दल अपना नेता चुनेगा? उसका साफ साफ मैसेज था कि नीतीश जी के साथ हम मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार नहीं है मानसिक तौर पर। अब मजबूरी में राजनीति में सब कुछ होता है, और अब भी भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि वो कुछ समय तक रहें, उनकी विदाई हो भारतीय। और मैं बताऊं, सरकार कोई भी बने, आपने कहा कैबिनेट पर हमारी चर्चा नहीं हुई, भारतीय जनता पार्टी अपने ज्यादातर चेहरे बदलेगी, क्योंकि एक जो हर्ष जी ने कहा ना कि प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, नए बहुत सारे चेहरे आ गए हैं, तो नए लोगों को भी ले। जेडीयू अपने सरकार में जो बदलना होगा नहीं बदलना होगा, लेकिन इस सरकार में आपको कई नए चेहरे मिलेंगे। हो सकता है उप मुख्यमंत्री भी आपको नए मिले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। नहीं, और निशांत बेचारे क्या सिर्फ कुछ समय के लिए चर्चा में रहेंगे? मैं बार बार ये प्रश्न पूछता रहूंगा।
आखिर निशा निशांत को अभी कोई भूमिका होगी या नहीं? मुझे अभी नहीं लगता कि कोई भूमिका मुझे होगी। नहीं नीतीश लगता जी है। भी नहीं चाहते कि अपना पूरा करियर नीतीश जी का जो कल भी आप जिक्र कर रहे थे हर्ष जी, कि वो एक कहते हैं ना अनब्लेमिश चाहेंगे राजनीतिक कि आप सुचिता के मामला में, ये जो वो जिसे कहते हैं ना सही में लोहियाइट कि भाई परिवारवादी परिवारवाद, पॉलिटिक्स का कोई भ्रष्टाचार, इन सब का कोई ये सही है कोई आरोप कि नहीं बहुत लगा दबंग लोग और भी ना उन्होंने इस पे लाए, कोई अनंत चर्चा सिंह हो। जैसे एक खबर लोगों को पे भी सर लाया। सामने रख मुख्यमंत्री दो। रहते नहीं, मुख्यमंत्री जब नीतीश जी नहीं होंगे तब देखा तब की बात मैं कर रहा तब हो सकता है। मैं उसी संभावना की बात कर तो रहा सर वो तब फिर तब आरोप फिर फिर वही जाएगा, अपर फिर बदलेंगे सर। क्या बचा फिर क्या बच रहा? एक खबर फिर और तो दे वही है ना देते कि लालू जेल में जाएंगे तो राबड़ी जी को अरे नहीं, मुख्यमंत्री एक खबर और नीतीश दे जी देते बड़े हैं। बिहार के चुनाव नतीजे पर जेडीयू ने एक पोस्ट किया है और लिखा है कि सोशल इंजीनियर ने पहले ही बता दिया था कि विपक्ष की इमारत ढह जाएगी। साथ में नीतीश कुमार का एक पुराना बयान भी शेयर किया है, बयान भी सुनाते हैं, पोस्ट आपके सामने है। वो हम लोगों में बड़ा वीडियो चला था। लोगों को तो अब लगता है कि अगली बार जो आप आइएगा ना, तो इस बार हम देखें कि कुछ इधर उधर कुछ जीत गया है, अगली बार सब हारेगा, हमको पूरा भरोसा। ये सब बिना मतलब का बात बोल बोल करके क्या किया है? और ये सब कोई काम किया है? उन लोगों ने आज तक कोई काम नहीं किया, देश की कोई सेवा नहीं की है। लेकिन आपने इतनी सेवा की है और उसके बाद इस तरह से हुआ है, तब इस बार फिर जो मौका मिला है, तो इस मौका के बाद आगे अब उन लोगों के लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगा, वो सब खत्म हो। नीतीश कुमार ने स्क्रिप्ट ऐसा लग रहा है उसी वक्त लिख दी थी और नरेंद्र मोदी भी उस वक्त ठहाका लगाते हुए हंस रहे थे। और मैं आपको याद दिला दूं, ये दिन उस वक्त का है जब पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में एनडीए की ये बैठक थी, जिसमें आपने जो पंक्ति देखी, नेता चुना था उस नरेंद्र वक्त। मोदी जी को। इसको और थोड़ा ठीक कीजिए ना। हाँ। 240 वाली बीजेपी में मोदी जी ठहाका लगा। इधर बिहार बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक और पोस्ट किया और लिखा कि राजद के लिए नया नारा, 25 में 25, 30 में फिनिश। अब आप देखिए, ये आरजेडी के लिए नारा है जो बिहार बीजेपी ने दिया है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है।